हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज का वीडियो आप सभी को देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन ये वीडियो देखना आपके पेरेंट्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आज काफी बातें करूंगा जो आपको काफी सोचने पे मजबूर तो करेंगी। ठीक है, तो ध्यान से ये वीडियो देखना। दरअसल क्या है, कल ही मेरे दिमाग में ऐसा आया था एक बच्चे से बात करते हुए, वो भी अभी आपको बताऊंगा। नॉर्मली पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो हम सोचते थे कि हम सोसाइटी की कैसे हेल्प करें, है ना। हम कैसे कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में। आजकल हम पढ़ाई कर रहे हैं कि मैनिपुलेट चीजों को कैसे करें। लाइक अगर हम परसेंटेज में ही सक्सेसिव डिस्काउंट का एग्जांपल लें, है ना, तो हमने परसेंटेज अपना अच्छा करने के लिए पढ़ा है वो। लेकिन आजकल वो मार्केटिंग में हमें क्या दिखता है, 30+40% डिस्काउंट। अब जिसने ज्यादा वो परसेंटेज नहीं पढ़ा वो तो 70% डिस्काउंट ही समझेगा, है ना। ऐसे ही आप नॉर्मली आजकल देखना, ये जो डेटा का यूज होता है मैनिपुलेट करने के लिए ज्यादा किया जाता है। ये बार बार मैं डेटा का यूज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये आईएम की जो प्लेसमेंट रिपोर्ट आती है ना, चाहे वो कोई भी आईएम हो, खासतौर से जो आईपीएम के प्रोग्राम करा रहे हैं, ये भी ऐसा फील आता है कि यार मैनिपुलेट हो रहा है। अच्छा, लास्ट ईयर भी इस बारे में मैंने बात की थी, लेकिन अब आप ही लोगों में से काफी कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो। और खासतौर से देखो, ये प्रोग्राम करना किसको है। मैं तो एक वीडियो बनाऊंगा और चले जाऊंगा आगे। फाइनली देखो, आईपीएम में एडमिशन किसको लेना है, आपको। तो रिसर्च किसको करनी चाहिए, आपको। अब वीडियो की शुरुआत में भी मैंने क्या कहा था, ये वीडियोस पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो पढ़ाई में बिजी है ना, वो इन सब चीजों में कहाँ ध्यान देगा। उसको तो आईपीएम निकालने से मतलब है। ठीक है, आईपीएम प्रोग्राम कैसा है, ये जानकारी ज्यादा सटीक तरीके से, इसकी इंफॉर्मेशन लेना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। और नॉर्मली आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी की भी बात करोगे, वो सब तो अच्छा अच्छा ही शो करते हैं। पॉइंट समझ में आया। सिर्फ मैं ऐसा हूँ जिसने बार बार ये इश्यू उठाया है, लेकिन अभी भी ये ज्यादा वो स्प्रेड नहीं हुआ है चीज। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, समझना है इसको। कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, अ, रोहतक के, आई एम रोहतक के। ठीक है, वो सुन रहा होगा तो उसका इश्यू देखना, मैं काफी ऊपर तक पहुंचा रहा हूँ अगर ये फैल पाया वीडियो तो मतलब। लेकिन हाँ, बाकी लोगों को सोचने में मजबूर होना चाहिए। उसका कॉल आया। अच्छा, अभी मैंने एक रोहतक की फीस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि आई एम रोहतक की फीस कितनी है। तो उसका फोन आया, वो थोड़ा सा परेशान था कि सर देखो, मोटा मोटा हम लोग 50 lakhs स्पेंड करेंगे। ठीक है, 50 lakhs हम लोग स्पेंड करेंगे, उसके बाद हमारा पैकेज क्या लग रहा है ना। पैकेज क्या लग रहा है, अभी कल ही उसकी उसने मुझे बताया कि उनके कॉलेज में जो फाइनल प्लेसमेंट अभी हुआ है, तो एक आईपीएम के ही बच्चे का जो प्लेसमेंट हुआ है वो 9 lakhs पर एनम का हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अब देखना, अब चीजें आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। आपने 50 lakhs अप्रोक्स लगाए, आपने रुपए कितने लगाए, 50 lakhs। ठीक है, और आपका प्लेसमेंट कितने का लगा, 9 लाख पर एनम। क्या इस पैकेज के लिए आप आईपीएम जा रहे थे, और वो भी किस कॉलेज से, रोहतक। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आज आपको चीज बताई। आपने अगर मेरा प्रीवियस काफी वीडियोस सर्च करो, मोर देन 1000 वीडियोस, हो सकता है मिले ना मिले, और मैं भी अकेले ये सब वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद उसको ढूंढने नहीं बैठूंगा अभी। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि ये लोग जो प्लेसमेंट रिपोर्ट देते हैं, उसमें आईपीएम का ये लोग सेपरेट क्यों नहीं देते। अब उसमें कई लोगों का लॉजिक रहता है क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स, आखिरी के जो 2 साल रहते हैं, उसमें बच्चे मर्ज हो जाते हैं तो सबका फाइनल प्लेसमेंट एक साथ होता है। उसमें मैंने चलो एग्री कर लिया। लेकिन हो सकता है ना कि यार जो बच्चा कैट दे के आया है ना, कैट में आप खुद भी जानते हो कि कंपटीशन काफी हाई रहता है। कुछ बच्चे उसमें आईआईटी पास आउट भी रहते हैं, एनआईटी पास आउट भी रहते हैं, सारसीसी जैसे कॉलेज से भी पास आउट होते हैं, डीयू के भी होते हैं। उनका पैकेज हो सकता है ज्यादा अच्छा लगता हो। तो हम कैसे बायफरगेट करेंगे कि ये जो हाईएस्ट पैकेज लगा है, ये किस बच्चे का, ये आईपीएम प्रोग्राम वाले का है कि नहीं। आप लोग ध्यान से समझो। देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे आईपीएम के कोर्स ज्यादा बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। मेरा कोर्स जिसको लेना होता है वो मेरा कोर्स लेता ही है ना। आप में से जिसको भी आईपीएम देना होगा, आप मेरा कोर्स लोगे ही लोगे। ठीक है, उसकी चिंता नहीं है। बेसिक मेरा मोटिव ये है एज अ टीचर कि आप लोग सही डिसीजन लो, है ना।
सही डिसीजन आप कैसे लोगे? आपको यार देखो 50 लैक्स अप्रॉक्स आप खर्च करने वाले हो। कितना खर्च करने वाले हो? 50 लाख अप्रॉक्स। तो क्या आपको ये जानने का हक नहीं है कि 5 साल बाद बच्चा जब हमारा पास आउट होगा उसका पैकेज क्या लगेगा? ये ऐसे ही हम खर्च कर देंगे। ये कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इसके लिए अगर आपने खुद की रिसर्च नहीं किया है, आपने किसी इंस्टीट्यूट से पूछा, अच्छा बाकी इंस्टीट्यूट भी जो मार्केट या पब्लिसिटी करते हैं, ऐसा कि आईएम इंदौर का पैकेज 1 करोड़ का गया, हाईएस्ट पैकेज ये, हम भी इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे वाह वाह 1 करोड़ का गया। लेकिन वो किस बच्चे का गया? उस पे तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली ये है कि अगर हम इतना रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो यार ये नो इस पैकेज के लिए कर रहे हैं क्या? ठीक है? तो हमें जानने का क्या हक नहीं है कि प्लेसमेंट जो हो रहा है उसमें आईपीएम के बच्चों का कितना हो रहा है? अब इसमें बार-बार में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पूछोगे कि आईपीएम का एवरेज पैकेज क्या रहता है, उसके पास कोई ऑफिशियल डेटा थोड़ी है। पॉइंट समझ, वो तो 4 लोगों से बात करके आपको कुछ भी बता देगा कि हाँ, ऐसा है, हमारे बच्चे का ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ठीक है? एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन तो वो भी नहीं दे सकता ना ऑफिशियली। जैसे अभी ये भी मैंने दी, ये ऑफिशियली तो है नहीं। मैंने भी जो सुनी-सुनाई बात है वो आपको बताई। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो आपको आईएम देगा ना। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो क्या आपको इतना जानने का हक नहीं है? आप आरटीआई फाइल करो, आप कुछ भी फाइल करो, बस आप ये जानो तो यार कि आपके यहाँ जो ओवरऑल प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें आईपीएम के बच्चों का अलग से भी तो बताओ। जब आप हमसे इतनी फीस ले रहे हो हेवी हेवी, तो आप क्या पैकेज नहीं बता सकते? पॉइंट है, ठीक है। तो मेन मेरा मोटिव आज के वीडियो में यही है कि आप पहले चेक करो बिफोर ज्वाइनिंग एनी आईएम। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताता हूँ खास तौर से, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। लाइक अगर हम आईएम की वेबसाइट पे जाएं, ये देखो इंदौर का है, ठीक है। ये इंदौर में भी देखो आपके लिए पूरी रिसर्च मैंने खुद ही करके रखी है। ये देखो, ये प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स जो है इनकी, ये अगर ये बता सकते हैं कि कितने आईटी वर्क एक्सपीरियंस का जो सेक्टर था, आईटी का इतना था, एफएमसीजी का इतना था, मैन्युफैक्चरिंग इतना था, वर्क एक्स वाले इतने थे, नॉन वर्क एक्स वाले कितने थे, ये सब ये बता सकते हैं, है ना? तो क्या ये नहीं बता सकते इसमें आईपीएम के कितने थे, नॉन आईपीएम कितने थे? अगर तुम बाकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि इंजीनियरिंग के इतने हैं, कॉमर्स के इतने हैं, ये है वो है, तो आप आईपीएम के नहीं बता सकते। ठीक, पॉइंट समझ में आया? अच्छा, उसमें फिर जब हम ये देख रहे हैं, ये इनका अभी का प्लेसमेंट रिपोर्ट। अच्छा ये स्टाइपेंड वाला है, चलो इसमें अपन अभी फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं इसकी। देखो ये सच सब रिसर्च वैसे करनी किसको चाहिए थी? अगर आप ध्यान से देखो, ये तो आपका काम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। हम्म, ये रहा। ये वर्क एक्स ये सब दिया, हाईएस्ट पैकेज 1 CR। ठीक है, तो खुश हम कि हाँ हाईएस्ट तो 1 करोड़ लग रहा है। ये लगा किसका, ये जानने की कभी कोशिश की कि ये जो पैकेज है ये लगा किसका है? चीज समझ में आई? देन एवरेज 25 लाख ही है। एवरेज भी ध्यान से देखो तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेज भी अगर हम बात करें तो ये जो है आईएम के पॉइंट ऑफ व्यू, आईएम इंदौर का खोल के बैठे हैं, 25 लाख। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको थोड़ी सी सोचनी चाहिए। ठीक है, और अब देखो जैसे ये बता रहे हैं फाइनेंस के इतने, सेल्स मार्केटिंग के इतने, तो क्या ये बाकी चीजें नहीं बता सकते? है ना? बाकी चीजें भी तो बतानी चाहिए, आईपीएम के कितने, नॉन आईपीएम कितने। एक थोड़ा सा डाटा इनको और देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये क्यों नहीं दे रहे हैं? एग्री? अब देखो, अब इसके बाद ये हम आते हैं इधर, हाँ, दूसरा पेज। अच्छा ये इसमें है
अब ये रोहतक की बात करें, रोहतक का भी यही है। अच्छा, रोहतक का देख के तो 50 लाख आप देने वाले हो, समझना है ना। और इनकी साइट पे अगर हम जाएं तो एक तो प्लेसमेंट का ढूंढते ढूंढते ही हमें पूरा देखना पड़ेगा कहाँ है कहाँ है। ये फाइनल प्लेसमेंट 23 4, ठीक है। हाईएस्ट 48.25 लाख, एवरेज 19.27। तो अगर अभी मैं बोल रहा था कि किसी का 9 लाख का लगा है, वो तो मैंने गलत नहीं कहा होगा, आईपीएम का बच्चा था वो, है ना। तो एवरेज इनका ये है रोहतक का। तो आगे तो देखो, मेरा एक काम था आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो शायद इस वीडियो में मैंने कर दी है, ठीक है। बाकी अब डिसाइड करना किसका काम है, ठीक है। और मैं हमेशा बोल रहा हूं, अभी ये वीडियो भी जो लोग सुन रहे हैं, मेरी बातों पे पूरा यकीन भले ही मत करो, है ना। आप अपनी तरफ से रिसर्च तो करो, वहां के बच्चों से बात करो। अगर आपको आई एम इंदौर जाना है, वहां के बच्चों से बात करो, है ना। वैसे बच्चे भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही देते हैं। आप किसी बच्चे से ही बात करो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। जैसे इतनी देर में मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, है ना। एग्री डिसएग्री आप हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो यार रिसर्च तो करो कायदे से। आप अगर सब लोग जितने भी पेरेंट ये सुन रहे हैं, अगर आप एडमिशन लेने वाले हो, आप आईएम के फॉर्म भरने वाले आईपीएम प्रोग्राम के लिए, तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि आप आईपीएम के प्लेसमेंट का डेटा दो। ये डेटा जब आप मांगोगे और जब उनको लगेगा कि हाँ यार सभी मांग रहे हैं, अब देना जरूरी है, तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आईपीएम कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। पॉइंट समझ में आई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।